इस लेक्चर में मूरा, ड्रावा, डेनुबो के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये क्या है, देखो ये तीनों रिवर हैं, तीनों रिवर है यूरोप में। कहाँ पे, देखो ये भाई साहब वर्ल्ड मैप देखो पहले आप, ये वाला वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये जो एरिया देख रहे हो आप यूरोप का, ये वाला यूरोप आप देख रहे हो, ये यूरोप है। यूरोप का ये वाला इलाका देख रहे हैं हम, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ वाला, ऑस्ट्रिया हंगरी और क्रोशिया, ये वाले मैप पे देखो अब ये यूरोप हो गया। यूरोप का ये वाला एरिया, ये वाले एरिया में देखो यहाँ पे ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोशिया और सर्बिया, ये 5 नेशन है। यहाँ से ये 3 रिवर होकर गुजरती हैं। मुरा नाम की, ड्रावा नाम की और डेनुबे नाम की रिवर है। इनके आसपास ये जंगल है, फॉरेस्ट एरिया, जो ये डार्क में दिखाई दे रहा है ये जंगल है, फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट एरिया ये 5 ये देशों में फैला हुआ है, कंट्रीज में। और इसी को अभी यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया है, क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। इसलिए न्यूज में आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली ये पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 कंट्रियों में फैला हुआ है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को ने, मूरा, ड्रावा, डेनुबे को। तो ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। ये 700 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे मूरा, ड्रावा, डेनुबे नाम की रिवर है जो 5 कंट्रियों में फैली हुई है, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी और सर्बिया। इसका जो टोटल रिजर्व है एरिया का वो 1 मिलियन हेक्टेयर तक है, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख हेक्टेयर का। इसलिए इसको क्या है, अमेजन ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। यूरोप का अमेजन, मतलब अमेजन एक फॉरेस्ट है। कहाँ पे है ये भाई साहब साउथ अमेरिका में है, ब्राजील में। ब्राजील में अमेजन फॉरेस्ट है, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे ब्राजील में, अमेजन। तो ये लाइफ लाइन भी बोलते हैं इसे, अर्थ की लाइफ लाइन जो ब्राजील में अमेजन है। तो लंग्स भी बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ अमेजन को। तो यूरोप का अमेजन बोलते हैं इसे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में जंगल है यहाँ पे, ये मूरा, ड्रावा, डेनुबे में। तो ये लार्जेस्ट रिवेराइन प्रोटेक्टेड एरिया बन गया है यूरोप में, सबसे बड़ा। रिवेराइन का मतलब रिवर के आसपास का एरिया है जो प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि यूरोपियन ग्रीन डील है, जो यूरोप कंट्री ने मिलकर एक ग्रीन डील बना रखी है, क्लाइमेट एक्शन प्लान है ये, मतलब ग्रीन हाउस गैस को कम करने का प्लान। और यूरोपियन यूनियन की बायोडाइवर्सिटी को सेव करेगा, स्ट्रेटजी है जो मूरा, ड्रावा, डेनुबे रीजन है इसको प्रोटेक्ट करेगा इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि रिजर्व जो यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं उनको प्रमोट करेगा। एक तरह से जो यहाँ पे 25,000 किलोमीटर का जो रिवर्स का एरिया है यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि यूरोपियन यूनियन के 30% एरिया को प्रोटेक्ट करेगा 2030 तक आते आते। तो ये इंपॉर्टेंस क्या हो गई इसकी, मूरा, ड्रावा, डेनुबे जो रीजन है, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स, बर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे। तो वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया है यूरोप का ये। यहाँ पे फ्लड प्लेन वगैरह मिलते हैं फॉरेस्ट में, ग्रेवल, सैंड बैंक और रिवर आइलैंड भी है यहाँ पे। रिवर आइलैंड का मतलब रिवर बह रही है, रिवर के बीच में एक एरिया है, चाहे इसके चारों ओर रिवर बह रही है, और ये रिवर आइलैंड हो गया, बीच में लैंड है, जमीन जहाँ पे लोग भी रह सकते हैं। ऑक्सबो लेक होती है भाई साहब, झील। रिवर से मान लो रिवर इधर बह रही है, रिवर बहना इधर से शुरू कर दे, यहाँ पे एक रिवर मतलब लेक कट के रह गई, इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। मिडोज वगैरह भी हैं यहाँ पे। हाईएस्ट डाइवर्सिटी किसकी है, ब्रीडिंग, ये ब्रीडिंग ग्राउंड है किसके लिए, व्हाइट टेल्ड एगल। ये बतख की तरह एक प्राणी है, बतख जैसे, बतख तो देखी होगी हमने, सफेद सफेद सी वाइट सी रहती है, ऐसी बतख की तरह एक बर्ड है, पक्षी है ये, व्हाइट टेल्ड वैगल। और भी पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे, लिटिल टर्न, ये बतख की तरह के होते हैं सारे, लिटिल टर्न, ये स्टर्जियन, बीवर्स, ऑटर्स, ब्लैक और ये स्टॉक्स, ये देखो ये अलग होते हैं, बतख की तरह नहीं होते। ऑटर्स अलग होता है आपका, बीवर्स अलग तरह का दिखाई देता है। ये हमने देखो सारे देखे हुए हैं, सारे देखे हुए हैं। और ये स्टर्जियंस मछली की तरह ऐसा कुछ होता है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं जीव। और 2.5 लाख माइग्रेटरी वाटरफॉल्स यहाँ पे एवरी ईयर आते हैं। वाटरफॉल्स भी देखो बतख की तरह एक बर्ड है, तो ये आता है यहाँ पे, लगभग 2.5 लाख की पॉपुलेशन आती है यहाँ पे हर साल उड़ के इस एरियाज में। तो इस तरह से अब देखो टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है पूरे वर्ल्ड में 131 कंट्रीज में 727 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को ने डेजिग्नेट कर रखे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और जिनमें से 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं, मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टच करते हैं, ऐसे 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को ने डिक्लेयर कर रखे हैं। देखो यूनेस्को का प्रोग्राम है एक मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसके जरिए क्या है, ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में किसी मान लो इंपॉर्टेंस रहती है, किसी को खतरा रहता है बायोस्फीयर रिजर्व को, उसको क्या है डिक्लेयर कर देता है वो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में, और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यूनेस्को। और यूनेस्को आप सब लोग जानते हो क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। तो यूनेस्को ने देखो इंडिया में भी क्या है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, उनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर कर रखा है यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में। मतलब 18 में से टोटल हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने स्टेटस दे रखा है वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये 18 कौन कौन से हैं,
और लेटेस्ट कौन सा पहले ही जानते हैं। लेटेस्ट देखो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, लेटेस्ट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में है ये, जिसको ये 12 में आ गया है, 12 की कैटेगरी में, टोटल 12 हो गए पन्ना को मिला के। ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को की लिस्ट में लिस्टेड है। और 18 कौन कौन से हैं ये जान लो। देखो एक है कोल डिजर्ट, ये उत्तराखंड में, नंदा, ये कोल डिजर्ट है हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, और कंचनजंगा सिक्किम में, ये दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, ये मानस है और डिब्रू सखोवा असम में, ये नोकरेक है मेघालय में, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, सिंपली पाल है ये उड़ीसा में, ये अचना कमर अमरकंटक ये है छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे, ये पन्ना और पंचमांडी ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और कच्छ ये है गुजरात में, और ये है ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में, नीलगिरी ये बॉर्डर पे तमिलनाडु कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों में है नीलगिरी। नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, मतलब कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, कौन कौन से इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, कई बार ये यूपीएससी ने पूछा है। गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में, अस्था ये अगस्ता मलई ये कर्नाटक मतलब केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बायोस्फीयर रिजर्व कोई बड़ा जंगल होता है वो 3 एरिया में बांटते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को, अंदर वाले को बोलते हैं कोर, उसके बाहर बफर जोन, बफर ये बफर जोन, उसके बाहर ट्रांजिशन जोन, 3 एरिया होते हैं। कोर जोन में जाना बिल्कुल मना होता है, पत्ता भी नहीं तोड़ सकते आप, इसमें नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, पेड़ का कोई पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। जो बफर जोन है उसे साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए अलाउ कर देते हैं, साइंटिस्ट वगैरह को, रिसर्चर को, कोई जोग्राफर को। और ट्रांजिशन जोन में रह सकते हैं, घर भी बने होते हैं लोगों के, और रोड वगैरह वगैरह रेल वगैरह यहाँ से निकलती है ट्रांजिशन जोन से। तो यही था इस लेक्चर में बस।